हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज जो कहानी मैं आपको बोलने वाला हूं वो मुझे मेरे दोस्त ने बताई है, जो कि उसके गांव की ही घटना है। वो क्या है और कैसे हुई है जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही हॉरर वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम राजेश लोधी है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मैं इस वीडियो में मेरे गांव का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को भी इससे ठेस ना पहुंचे। मेरे गांव में मंदिर के बाजू एक नदी है, जो कि बहुत ही शांत रहती है हर साल। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ये नदी हमेशा इसी तरह शांत रहने की वजह कुछ और है, वरना ये नदी पूरे गाँव को अपने क्रोध से ले डूबती। अब ये वजह क्या थी हमें बताया नहीं गया, क्योंकि मैं उस समय 12 साल की उम्र का ही था और ये बातें मेरे सामने नहीं किया करते थे। मगर मैं भी इस बात को जानना चाहता था। और इसी तरह चंद साल गुजर गए और बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरी इच्छा भी उस नदी के बारे में जानने की और बढ़ती गई। नदी से एक पुल ठीक दूसरे गांव की ओर जाता था और लोग उस पुल से होते हुए हमेशा मार्केट के समय आया करते थे। एक दिन ऐसा भी आया जो पुल मार्केट के दिन भीड़ से बिजी हुआ करता था, वहाँ एक भी आदमी नहीं, और आज मार्केट भी बंद था। ऐसा पहली बार हुआ था। ये बात मुझे खाई जा रही थी कि आखिर क्या मामला है, और मैं कुछ साथियों को लेकर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं और मेरे साथी मिलकर मंदिर के पुजारी से मिले। पहले तो वो भी हमें मना कर रहे थे इस बात को बताने के लिए, मगर लाख रिक्वेस्ट करने के बाद और आखिरकार पुजारी जी ने इस रास्ते से पर्दाफाश करके हमें सारी बात बताने लगे। आज से कई वर्षों पहले जब राजा महाराजाओं का दौर था, तब एक महिला इस गांव में हुआ करती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और एक मर्तबा इस गांव के मुखिया ने इस औरत को देखा तो मुखिया का दिल इस पर आ गया, जबकि मुखिया भी पहले से ही शादीशुदा था, मगर फिर भी उस औरत को पाना चाहता था। एक दिन मुखिया ने उस औरत को अपने दिल का राज बता दिया, और वो औरत जो कि किसी और को चाहती थी उसने भी साफ मना कर दिया। और ये बात मुखिया को हजम नहीं हुई और मुखिया ने उस औरत से बदला चाहा। और जब वो औरत अकेली थी, मुखिया ने उस औरत से बुरा सलूक किया और वहीं पर उसी जगह पर उसी हाल में छोड़ दिया। वो औरत ये बात गांव के बड़े बुजुर्ग तक ले जाती है, मगर उसकी कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि मुखिया बहुत ही पैसे वाला और उस शहर के राजा का करीबी रिश्तेदार था। और पूरे गांव वाले भी उसके खिलाफ जाना नहीं चाहते थे, और पूरे लोग उस औरत से ही उल्टा सवाल करने लगते हैं। उस समय वो वहां क्या कर रही थी, और उस औरत को ही बुरा भला कहकर चले जाते हैं। और जो आशिक था उस औरत का, वो भी उसका साथ नहीं देता, और इन सारे बातों से उस औरत को जीने की इच्छा ही मर जाती है, और वो औरत खुदकुशी कर लेती है उसी नदी में जाकर। और फिर क्या, कोई भी मर्द उस नदी की ओर जाता तो वो औरत उसे अपने हुस्न से आकर्षित करके नदी के अंदर ले जाकर डुबा के मार देती। इसी तरह कई वर्ष चला, और आखिर जब सारे गांव वाले मिलकर पूजा पाठ करने के बाद उस औरत को शांत कर पाए, मगर आज भी वो नदी उस औरत के बदले को जारी रखी है, मगर हर 10 साल के बाद किसी ना किसी को ले डूबती है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।